हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कोविड सिचुएशन में आप और आपके परिवार स्वस्थ है और अच्छे हैं। तो आप लोग घर में रहिए कृपया करके और अपना अपना काम करते रहिए और मास्क ज़रूर पहने, बाहर निकले तो, और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है, आज मैं मशीन शॉप के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा वर्कशॉप का जो वीडियोस प्रीवियस आया था उसके ही रिलेटेड मशीन शॉप में जो वर्कशॉप का पार्ट है एक मशीन शॉप, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मशीन शॉप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आप जो मशीन है वो है लेद मशीन। तो सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है लेद मशीन। ये मैकेनिकल स्ट्रीम वालों के लिए भी है और जो लोग फर्स्ट ईयर में कॉमन वर्कशॉप कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो लेद मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है मशीन शॉप में। तो इस टॉपिक के अंदर मशीन शॉप में लेद के अंदर एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या होता है वो मैं आज डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम दो तरह से बटा हुआ है। एग्जाम में फर्स्ट जो होता है, एक तो है हमारा वाइवा। ठीक है। नेक्स्ट दो है हमारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ऑपरेशन। तो एक तो आपका वाइवा होगा और एक होगा प्रैक्टिकल ऑपरेशन, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक वाइवा के ऊपर कुछ मार्क्स रहेगा, आपको वाइवा में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, आप अगर उसका सही सही जवाब देते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और प्रैक्टिकल ऑपरेशन, कोई भी एक मशीन दिया जाएगा और उसमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन आपको दिया जाएगा, वो आपको परफॉर्म करना होगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ठीक है। तो आज हम लोग लेथ के बारे में बात कर रहे हैं, लेथ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशंस हम लोग बाद में देखेंगे। तो वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल ऑपरेशंस, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, सभी कॉलेजेस बंद है, तो मैं प्रैक्टिकली मशीन भी आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ और ऑपरेशन भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो फिर भी मैं वादा करता हूँ कि अगर ये सिचुएशन ओवरकम होने के बाद जब कॉलेज खुलेंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली मशीन के सामने आप लोगों को ऑपरेशंस दिखाऊंगा और डिटेल में और भी जानकारी दूंगा लेथ के ऊपर और जो भी मशीनरी है उनके ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों, वाइवा और प्रैक्टिकल ऑपरेशंस ये दोनों पार्ट हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो बाद में हम लोग देखेंगे। हालांकि लॉकडाउन में मैं ब्रीफ एक आइडिया दूंगा, प्रैक्टिकल जो ऑपरेशन है, क्या क्या ऑपरेशन होता है, कैसे उसको निभाना है, कैसे उसको करना है, एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जब कॉलेज ओपन हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली आपको वीडियो बना के आपको दिखाऊं कैसे वो ऑपरेशन मशीन में परफॉर्म करना है। ठीक है। लेकिन अभी लॉकडाउन में वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं घर में ही आपको, बोर्ड में ही आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि कैसे आपको वो ऑपरेशन करना है। लाइक टर्निंग हो सकता है, फेसिंग हो सकता है, ग्रूविंग हो सकता है, थ्रेड कटिंग हो सकता है, नार्लिंग हो सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन है जो लेद मशीन में किया जाता है। वो उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको एक आइडिया दूंगा कैसे आपको वो परफॉर्म करना है। ठीक है। तो लेकिन उस ब्रीफ आइडिया से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, लेकिन जब तक आप खुद हाथ से वो ऑपरेशन नहीं करोगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप मशीन को चलते हुए जब नहीं देखोगे तब तक उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो भी देखना ज़रूरी है, लेकिन वो लॉकडाउन के बाद जब कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तब मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। ठीक है। तो चलिए, वाइवा में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइवा में देखो, वाइवा में लेथ के बारे में क्या होता है, लेथ के बारे में पहले तो जानना जरूरी है। लेथ मशीन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन के पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है, उसका जो पर्पस है हर एक पार्ट्स का वो जानना जरूरी है।
और यही भाइबा में पूछा जाता है कि भाइबा में कॉमन से क्वेश्चन है कि कोई भी लेथ का 5 आप पार्ट्स के नाम बताओ, उसका पर्पस बताओ, वो कौन से काम पे यूज होता है ये बताओ। ठीक है, तो पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है कोई एक पर्टिकुलर एक पार्ट, आपको बोला गया कि चक का फंक्शन क्या है, टेल स्टॉक का फंक्शन क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसीलिए पहले हमको डिटेल में लेथ के पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रफ फिगर लेथ का ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो दोस्तों देखो, ये एक लेथ मशीन है। ठीक है, तो फर्स्ट लेथ के पार्ट्स के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, लेथ का पर्पस क्या है, लेथ मशीन क्यों यूज किया जाता है। लेथ में हम लोग मेटल कटिंग ऑपरेशन करते हैं। कोई भी एक मेटल पीस को हम लोग बहुत सारे शेप्स देते हैं इस मशीन के द्वारा। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ कौन सा सिलिंड्रिकल जॉब्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, उसमें इसमें हम लोग स्क्वायर जॉब्स या दूसरा कुछ टाइप्स का जॉब्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ सिलिंड्रिकल जॉब्स ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ, उनको शेप दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा लेथ का फिगर, रफ एक फिगर यहाँ पे बनाया गया है। तो लेथ is a machine by which we are doing some metal cutting operation and give some shapes as per our requirement. Okay, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग शेप यहाँ पे देंगे। ठीक है, इसको तो बहुत सारे ऑपरेशंस होता है। मैंने बोला फेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग, ग्रूविंग, थ्रेड कटिंग, बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें होता है, ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर जो मैकेनिकल स्ट्रीम के हैं उनको तो बहुत ही ध्यान से ये मशीन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही सब कुछ है मशीन शॉप के लिए। ठीक है, तो लेथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि पार्ट्स क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो कॉलम्स की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली इसे हम लोग बोलते हैं लेग। दिस इज द लेग, दिस इज द लेग। ओके, ये सपोर्ट करता है पूरा मशीन को। फाउंडेशन होता है यहाँ पे जमीन पे या सीमेंट पे, यहाँ पे फाउंडेशन किया जाता है। ये दोनों सपोर्ट देता है पूरा मशीन को। और ये है एक ट्रे, ये है ट्रे, जिसमें ट्रे का फंक्शन क्या है, जिसमें मेटल कटिंग होने के बाद जो चिप्स है ना, वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये एक ऑयल स्टोर होता है, और यहाँ से ऑयल पंप के द्वारा ऑयल सप्लाई भी होता है। ऑयल मीन्स द कूलेंट, क्योंकि मेटल से मेटल कटिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने एक कहावत तो सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है। यहाँ पे सेम केस है, एक टूल रहता है और एक टूल मेटल का ही टूल रहता है। उस मेटल टूल से हम लोग एक मेटल पीस को काट के, मतलब मेटल रिमूव करके उसको एक शेप देते हैं। तो ये ऑयल सम्प रहता है। ये ऑयल जो है एक्चुअली इसका इंजीनियरिंग नेम है कूलेंट हम लोग कहाँ पे सप्लाई करते हैं, जहाँ पे कटिंग होता है, फ्रिक्शन के द्वारा वहाँ पे बहुत हीट जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को वहाँ पे कूलेंट सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है लेग, ये है ट्रे। एंड ट्रे के ऊपर देखो, ये जो पोर्शन है, दिस इज द बेड, ओके। बेड, very important thing, this is the bed. Next, to just see this portion, this is the headstock, assembly. This portion is the headstock. And you just see, this whole part is called, this is the tailstock. This is the tailstock. Okay, this is the tailstock and this is the headstock. Okay, and
you just see this is a mandrel, this is the sharp edge here, this is the mandrel, this is the tail stalk, and this is the manual hand wheel. ओके, मैनुअल हैंड व्हील. अगर इस हैंड व्हील को हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो मैंड्रिल है वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा. और ये जो मैंड्रिल है इसमें कैसे फिटेड है, ये यहाँ पे एक टेपर है, ये मोस्ट टेपर, ये टेपर किया हुआ रहता है, ये सिलेंडर ऐसे इसमें घुसा रहता है. ठीक है, तो इसको अगर घुमाएंगे तो एज पर अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये सामने या पीछे आएगा, सामने आएगा या पीछे जाएगा. ठीक है, तो ये है मैंड्रिल, ये है आपका डेट सेंटर, ये एक शार्प एज है, ये है डेट सेंटर. ओके, और ये जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं रैम, और ये जो क्लैंप है ये है रैम क्लैंप. ठीक है, रैम क्लैंप, ये है रैम क्लैंप. ठीक है, ये रैम क्लैंप है. ठीक है, और ये क्या है, ये है ये लॉक, ये जो है लॉक है इसका, मैनुअल हैंड व्हील का. मतलब रैम लॉक को हम लोग ओपन करके फिर इसको ओपन रखेंगे, फिर इसको घुमाएंगे तो ये सामने जाएगा. ठीक है, तो ये है रैम लॉक, ये रैम लॉक है, और ये है हैंड व्हील लॉक. ठीक है, तो ये है रैम लॉक. ठीक है, मैं रैम क्लैंप लिख देता हूँ, रैम क्लैंप. और ये है मैनुअल हैंड व्हील लॉक. ओके, हैंड व्हील लॉक. ठीक है, ये जो हैंड व्हील है वो घुमाएंगे तो ये इधर उधर मूव करेगा, तो इस हैंड व्हील का मोशन को लॉक करने के लिए ये लॉक, और रैम जो है ये इसको ये जो मैंड्रिल है इसको टाइट फिटिंग करने के लिए यहाँ पे रैम, इसको ये रैम क्लैंप यूज होता है. ठीक है, तो ये टेल स्टॉक है, ये टेल स्टॉक यहाँ पे बेट के ऊपर गाइडवेज रहता है. ठीक है, ये बेट के गाइडवेज के ऊपर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ये इस बेट के ऊपर से ऐसे मूव कर सकता है. ठीक है, ये मेरा जॉब है. सपोज जॉब का लेंथ अगर छोटा है तो इसको टेल स्टॉक को छोटा करके यहाँ पे स्लाइड करके यहाँ तक ला सकते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा टेल स्टॉक पूरा. ठीक है, नेक्स्ट दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज कैरेज, दिस इज द कैरेज पोर्शन. ओके, दिस इज कैरेज, द होल पोर्शन इज कॉल्ड कैरेज. ओके, क्लियर. तो कैरेज जो है, कैरेज क्या करता है, कैरेज स्लाइड करता है बेड के ऊपर से ऐसे. ये जो मोशन है, दिस इज द मोशन, ये मोशन, ये है टूल पोस्ट. ये देखो ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, दिस इज द टूल पोस्ट. टूल पोस्ट का काम है क्या है, टूल पोस्ट का काम है टूल को होल्ड करना, टूल को यहाँ पे फिक्स करना. ठीक है, तो ये जो कैरेज है बहुत सारे चीज़ों से बना हुआ है. ये पार्ट है कैरेज का, ये टूल पोस्ट. ये देखो टूल पोस्ट के नीचे जो लगा हुआ है ये पार्ट है कंपाउंड रेस्ट. ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड रेस्ट. ओके, कंपाउंड रेस्ट, दिस इज द कंपाउंड रेस्ट. कंपाउंड रेस्ट का काम क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट का काम है ये जो टूल है उसको कोई भी एंगल में अगर कटिंग करना है तो वो जो एंगल हम इस टूल को देंगे विथ रेस्पेक्ट टू द जॉब, हम उस टूल को जो एंगल हम लोग देंगे वो थ्रू दिस कंपाउंड रेस्ट से हम लोग एंगल दे सकते हैं इस टूल को विथ रेस्पेक्ट टू दिस जॉब. फॉर तो ये कब काम आ सकता है, अगर सपोज एक टेपर टर्निंग ऑपरेशन करना है तब ये कंपाउंड रेस्ट को एडजस्ट करके हम लोग एंगल सेट करके उस एंगल से हम लोग टेपर टर्निंग कट कर सकते हैं. ठीक है, तो कंपाउंड रेस्ट, उसके नीचे एक है दिस इज द क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस वाइज स्लाइड कर सकता है. और उसके नीचे जो एज शेप का एक बेड के ऊपर जो
कास्ट आयरन का एक फ्रेम रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सैडल। क्लियर? तो ये कंपाउंड रेस्ट, उसके नीचे है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, और उसके नीचे है सैडल। ओके, तो ये सब चीज जो है टूल पोस्ट, टूल पोस्ट, ये सब चीजों से बना हुआ है ये कैरेज। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक लीवर ड्रॉ किया हूं और यहाँ पे भी एक लीवर है। इस लीवर का क्या फंक्शन है? ये क्रॉस स्लाइड लीवर है। क्रॉस स्लाइड लीवर मीन्स इसको अगर घुमाएंगे तो ये जो कैरेज है, ये जो कैरेज है, कैरेज के ऊपर जो ये टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट क्रॉस वाइज मूव करेगा। मीन्स अगर ये कैरेज इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड ऐसा मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर मूव कर रहा है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है। अलोंग द लेंथ अगर मूव कर रहा है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर ये टूल आपका लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, ये आपका क्रॉसवाइज, मतलब टूल अपवर्ड और बैकवर्ड ऐसे मूव करेगा। मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल है और टूल अगर ऐसा ऐसा मूव करेगा, टूल अगर इस साइड मूव करेगा, ऐसा ऐसा मूव करेगा। एक तो मूवमेंट है ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शनल मूवमेंट है जो हम लोग करते हैं इस लीवर से। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल फीड लीवर, दिस वन। और एक मूवमेंट है जो क्रॉसवाइज, मतलब एक टूल तो ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। जॉब है, ये जॉब के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे टूल मूव करेगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है। और टूल अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ये जो मूवमेंट है ये है क्रॉस वाइज मूवमेंट। दिस इज द क्रॉस स्लाइड। तो ये जो क्रॉस वाइज अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है ये इस लीवर से हो रहा है। तो ये जो है ये क्रॉस स्लाइड लीवर है, क्रॉस स्लाइड लीवर है। ठीक है, दिस इज द क्रॉस स्लाइड लीवर, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट लीवर। ठीक है, इससे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ये जो कैरेज है इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपका कैरेज का पार्ट हो गया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखो, एक नॉब दिया हुआ है, दिस इज द हाफ नट लीवर, दिस इज द हाफ नट लीवर। इसका काम क्या है हाफ नट लीवर का? ये एक्चुअली थ्रेड कटिंग में यूज होता है, इसको याद में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ नट लीवर इज यूज्ड व्हेन वी आर कटिंग द थ्रेड्स ओनली। तो ये इस लीवर का काम है, क्या है? इस लीवर को अगर हम जब एंगेज करते हैं, दैट मीन्स ये जो कैरेज है ये लीड स्क्रू के साथ एंगेज कर देता है। तो लीड स्क्रू के साथ एंगेज करने से ऑटोमेटिकली कैरेज इस लीड स्क्रू का जो प्रोफाइल है उस हिसाब से जॉब में भी एक थ्रेड का प्रोफाइल क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिक ये कैरेज मूव करेगा अकॉर्डिंग टू दिस लीड स्क्रू। तो यही फंक्शन है इस हाफ नट लीवर का। तो इस हाफ नट लीवर को हम लोग यूज करेंगे क्या? ओनली व्हेन, जब हम लोग थ्रेड कटिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और एक लीवर यहाँ पे रहता है। ठीक है, और एक लीवर रहता है जो ऑटोमेटिक, ये तो जो लीवर है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल लीवर है, ये मैनुअल हम लोग घुमाते हैं जब मैनुअल कटिंग करेंगे। और ये भी लीवर है, इसको भी मैनुअल हम लोग घुमाते हैं। और ये ऑपरेशन अगर हमको ऑटोमेटिक करना है तो उसके लिए भी एक ऑटोमेटिक लीवर रहता है। मतलब ये इस लीवर को अगर ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में फीड देगा। ठीक है, और इसका ही एक अपवर्ड पोर्शन रहता है, अगर इसको नीचे एंगेज करो तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर में एंगेज करोगे तो ये क्या करेगा, ये क्रॉस स्लाइड मूवमेंट जो है वो टूल को देगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक एक लीवर भी दिया रहता है बहुत सारे लेथ मशीन्स में। ठीक है, तो ये हो गया कैरेज का पार्ट, और ये मैंने प्रीवियसली बोल दिया आपका टेल स्टॉक का पार्ट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, कैरेज के नीचे कैरेज कनेक्टेड है, ये यहाँ पे दो रॉड लगा हुआ है। देखो ये है फीड बॉक्स, दिस इज द फीड बॉक्स, दिस इज द फीड बॉक्स। ये लीवर है, इस लीवर को एंगेज करने से फीड रॉड या
लीड स्क्रू एंगेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेशन। देखो ये जो रॉड है दिस इज द फीड रॉड, और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है लीड स्क्रू, लीड स्क्रू। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है फीड रॉड एक है लीड स्क्रू। तो फीड रॉड का फंक्शन क्या है? फीड रॉड का फंक्शन है आप जो ऑटोमेटिक फीड आप लोग जब देंगे तब इस फीड रॉड को एंगेज करना है, और ये फीड रॉड क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आपको कैरेज को मूव करने में सहायक बनेगा। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक मूवमेंट हम लोग इस लीवर से दे रहे हैं ना, ऑटोमेटिक अगर कैरेज को आप मूव करवाना चाहते हैं तो ये फीड रॉड काम पे आएगा। ठीक है, अगर मैनुअल कर रहे हैं तो आपको फीड रॉड की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये लीड स्क्रू, लीड स्क्रू का तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, ये हाफ लाट एंगेज करना है, और ये जो कैरेज है ये किसके साथ एंगेज हो जाएगा? ये लीड स्क्रू के साथ। मतलब थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में आपको लीड स्क्रू का जरूरत पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीड स्क्रू और फीड रॉड। तो और एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि बहुत सारे छोटे जो लेथ मशीन होते हैं उनमें फ्री फीड रॉड नहीं दिया जाता। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फीड रॉड है बट दूसरे में नहीं है। लेकिन आप लोग देखना थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि फीड रॉड की जगह में ये जो लीड स्क्रू रहता है, लीड स्क्रू में ही एक प्रोविजन दिया रहता है, एक ही रॉड में दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है वो उस मशीन में। आप अगर लीड स्क्रू को अच्छे से देखेंगे उस तरह जिसमें जिन मशीनों में फीड रॉड नहीं रहता है उनके जो लीड स्क्रू रहता है उसमें एक स्लॉट, ये जो लीड स्क्रू रहता है तो ऐसा ऐसा थ्रेड रहता है, लेकिन एक ही साइड में यहाँ पे एक स्लॉट कटा रहेगा अंदर में जो फीड रॉड का काम करेगा। मतलब ये एक स्लॉट है जिसके अंदर में से क्या है, वो जो कैरेज है वो कनेक्टेड रहेगा, और ये इस जो ग्रूव जैसा ये स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर से ये ऑटोमेटिक जब हम लोग फीड देंगे तो कैरेज इस जो ग्रूव है उसके अंदर से इस कैरेज को ऑटोमेटिकली स्लाइड करते हुए लेके चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसमें फीड रॉड का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा ये चीज, ये फंडा। ठीक है, कोई भी वीडियो में आपको वो देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना है कि फीड रॉड हर एक मशीन में फीड रॉड देखने को नहीं मिलेगा। जिनमें नहीं मिलेगा उसमें ये जो लीड स्क्रू है उसमें एक ग्रूव किया रहेगा, इसमें एक स्लॉट कटा हुआ रहेगा, उस स्लॉट का ही फंक्शन है ये, वो जो स्लॉट है वही इस फीड रॉड का काम करेगा। उस स्लॉट के अंदर से ही एक मेटल ब्लॉक के थ्रू एक जो कैरेज है वो कनेक्टेड रहता है, और ऑटोमेटिक फीड में वही ब्लॉक से वो कैरेज ऑटोमेटिकली ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया फीड बॉक्स, ये फीड रॉड, ये लीड स्क्रू। और ये देखो कैरेज कैसे मूव कर रहा है। देखो ये जो बेड है ना, बेड के नीचे देखो एक पिनियन रैक रहता है, और यहाँ पे कैरेज के नीचे एक पिनियन रहता है। जब हम लोग ऑटोमेटिक ये व्हील को घुमाते हैं ना तो इस रैक के ऊपर से ओपिनियन मूव करता है और ये कैरेज राइट और लेफ्ट मूव करता है। ठीक है, ये एक रैक है, रैक एंड पिनियन इसके अंदर में है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ये टोटल जो फंक्शनिंग पोर्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं एप्रॉन। ठीक है, मैकेनिकल जो स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ाया जाता है एप्रॉन मैकेनिज्म, एप्रॉन का जो टोटल मैकेनिज्म है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं चला जाता हूँ ये हेड स्टॉक में। हेड स्टॉक में क्या होता है, ये टोटल हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में यहाँ पे स्पिंडल रहता है, मेन स्पिंडल, और जिसको घुमाता है यहाँ पे एक मोटर रहता है। मोटर के थ्रू यहाँ पे सम गियर्स एंड पुली आर कनेक्टेड विद द मोटर। ठीक है, ये क्या है, ये गियर ऑब्लिक पुली सिस्टम है, पुली सिस्टम रहता है इसमें, और जिसके साथ ये स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल रहता है, स्पिंडल, और स्पिंडल के साथ ये रहता है चाक।
ठीक है। और चक का फंक्शन क्या है? चक चक का फंक्शन है टू होल्ड द जॉब, ठीक है, जॉब को होल्ड करना है, ठीक है। तो चक बहुत टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। चक जो है, चक 2 टाइप्स के होते हैं। चक एक होता है 3 जॉ और एक होता है 4 जॉ। ये 3 जो है उसे कहते हैं यूनिवर्सल चक, और 4 जो है ये होता है इंडिपेंडेंट चक, ठीक है। इसे यूनिवर्सल और इसे इंडिपेंडेंट चक क्यों कहा जाता है? 3 जॉ में ये जो है ये एक चक है, यहाँ पे एक जॉ रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, जो होल्ड करता है, और यहाँ पे एक जॉ रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे एक जॉ रहता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली ये जॉब को होल्ड करते हैं। 3 जॉ में क्या होता है? यहाँ पे एक होल रहता है, जिस होल को हम टाइट करते हैं, इस जॉ को हम लोग, ये जॉ मूव करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है। इसको अगर खोलेंगे तो जॉ अंदर में रिलीज करेगा तो जॉ बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इसको, ये जो जॉ है, दिस इज द जॉ, इसे हम जॉ बोलते हैं। और यहाँ पे की फिटिंग होता है, क्या? चाक की, जिसे हम बोलते हैं चाक की। चाक की से हम लोग ये जॉ को टाइट या लूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल 3 जॉ चाक है, उसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक चाक की लेके इसको अगर घुमाऊंगा तो क्या होगा, इसके साथ इंटरकनेक्टेड है ये तीनों ही। मतलब एक जॉ को अगर मैं टाइट करूंगा तो साइमल्टेनियसली सभी जॉ एक साथ क्या होगा, यहाँ पे टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्फ सेंटर्ड चाक है, मतलब इसमें आपको सेंटरिंग, जॉब परफेक्टली सेंटर में ही होगा, इसमें आपको सेंटरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ 4 जॉ चाक में क्या होगा, 4 जॉ चाक इंडिपेंडेंट चाक होता है, ठीक है। उसमें जो जॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा एक चाक है, तो यहाँ पे एक चाक है, ये ए, तो ये जो है जॉज, ये सब इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इसको अगर घुमाऊंगा तो ये जॉ ही सिर्फ मूव करेगा, बाकी 3 जो जॉ है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट चाक है, इसीलिए 4 जॉ चाक बोला जाता है इसको। और ये जो चाक है, ये सेल्फ सेंटर्ड चाक नहीं है, इसमें जॉब को आपको पहले, ऑपरेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, पहले तो इसको सेंटर करो उसके बाद ऑपरेशन करो, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो इसका फायदा क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज करें? हम तो 3 जॉ चाक यूज कर सकते हैं। तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस जॉ? तो दोस्तों एक चीज ध्यान दो, 3 जॉ जो चक है उसमें रेगुलर शेप का कोई जॉ भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर शेप होना चाहिए तभी वो कटिंग होगा। लेकिन अगर सपोज कोई इरेगुलर शेप का जॉब आ जाए, उसमें हम लोगों को काम करना पड़े, तब क्या होगा, तब हम लोगों को ये जो चक है, ये चक में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चक है, सब एक ही साथ में मूव नहीं करता है। सपोज ये 3 फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस साइड पे जॉब थोड़ा ऊंचा है, तो इसको थोड़ा कम टाइट करेंगे तो ये एकदम काम पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस चक का पर्पस ही है कि इरेगुलर अगर शेप होगा तो उसको हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, परफेक्टली सेंटरिंग करके हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन 3 जॉ चक में हम लोग उसको सेंटरिंग करके कर नहीं पाएंगे अगर इरेगुलर शेप होगा तो, ठीक है। तो ये था जॉ, मतलब चक का पर्पस ये है। चक में हम लोग जॉब होल्ड करते हैं। तो चक देखो, ये है एक डेड सेंटर हम लोग बोलते हैं। ये जो शार्प एज है अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये तो रिवॉल्व करेगा। चक क्या है, चक में मोशन होता है लेकिन इसमें कुछ मोशन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको डेड सेंटर बोलते हैं। और चक में यहाँ पे अगर एक ऐसा ही पॉइंट बैठा दे जो घूम रहा है, ये
इसको हम लोग बोलेंगे लाइफ सेंटर, ठीक है। तो ये चक में जो यहाँ पे जो रहता है हेड स्टॉक के साथ, वो लाइफ सेंटर होता है और ये डेड सेंटर होता है, ठीक है। तो ये जो डेड सेंटर है मैंड्रिल, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि अगर मेरा जॉब अगर लेंदी है, मतलब लेंथ उसका ज़्यादा है, तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत होगा ना, नहीं तो ये सामने आके डाउन हो जाएगा। मतलब उसका लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इसेंट्रिकली ये रोटेट करता रहेगा, इसको सपोर्ट की ज़रूरत होगा। तो ये जो डेड सेंटर है, इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करके इसको सपोर्ट देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। और एक केस भी है, इस मैंडल को हटा के यहाँ पे हम लोग बोरिंग, रिमिंग या ड्रिलिंग का टूल लगा के इसमें होल भी कर सकते हैं, ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये है इसका पर्पस, ठीक है, ठीक है। तो ये है स्पिंडल, यहाँ पे गियर्स है, ये गियर्स एंड पुलीज। तो अकॉर्डिंग टू द गियर और पुली, तो इसमें वेराइटीज ऑफ रेंज रहता है स्पीड का। ये जो चक है उसमें डिफरेंट स्पीड रेंज रहता है, और कितना स्पीड रेंज रहता है और कितना स्पीड रहता है वो भी डिपेंड करता है इस गियर और पुली के ऊपर। कॉम्बिनेशन जो गियर एंड पुली का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्पीड रहेगा चक में और रेंज कितना रहेगा उस स्पीड का, ठीक है। तो ये तो कनेक्टेड रहेगा एक मोटर के थ्रू और पुली के थ्रू, और ये पावर जाएगा स्पिंडल में, स्पिंडल इस चक को रोटेट करेगा, ठीक है। और ये टूल, ये चक में जॉब रहेगा और ये टूल यहाँ पे इसको कटिंग करेगा, ठीक है। तो ये था मोरल लेस ऑल द पार्ट्स एक्चुअली, ठीक है। और डिटेल्स में फर्स्ट ईयर में इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रीम में जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएगा वो डिटेल्स में हर एक का मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन उतना डिटेल्स अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है लेथ का पार्ट्स, ओके। तो और एक चीज़ मैं आज कवर करता हूँ, ये लेथ का पार्ट जो है वो वाइवा में क्वेश्चन में आएगा, टीचर्स लोग पूछेंगे, इसमें मार्क्स रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज, द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ, ओके। तो स्पेसिफिकेशन तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था क्या होता है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन मीन्स क्या है, जो आप सपोज कोई शॉप में जाके आपको लेथ मशीन खरीदना है तो आप क्या क्या बताओगे। सपोज आपने कॉलेज में एक लेथ मशीन देखा है, तो वही सब पर्पस, वही फीचर्स आपको चाहिए सेम, तो आप ले जाके दुकान में क्या बताओगे। सपोज आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो दुकान में, तो क्या आप बताते हो? फर्स्ट तो एक कंपनी का नाम बताते हो कि आपको रेडमी चाहिए, रियलमी चाहिए, आपको वीवो चाहिए, ओप्पो चाहिए, क्या चाहिए। उसके बाद आप क्या बताते हैं, हाँ हमको 4GB रैम चाहिए, 6GB रैम चाहिए, और फिर इंटरनल स्टोरेज कितना है, फिर कैमरा का कैपेसिटी कितना है, ठीक है, आपका स्क्रीन का साइज कितना है, सब कुछ बताना पड़ता है, तब जाके आप अपना प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो वैसे ही आपको लेद अगर खरीदना है तो आप जाके क्या बताओगे। लेद में फर्स्ट क्या क्या चाहिए, देखो फर्स्ट लेद का स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट जो नंबर 1 चाहिए, लेंथ ऑफ द बेड। ये बेड का लेंथ कितना है, ठीक है। 5 या 6 आप लोग स्पेसिफिकेशन याद रख लोगे तो टीचर्स पूछेगा, 2-3 ही बोलना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकेशन कितना है, लेंथ, बेड का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द बेड, लेंथ, बेड लेंथ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ बेड लेंथ कितना है, और लेंथ ऑफ द जॉब, मैक्सिमम लेंथ यू हैव टू ऑपरेट इन दिस जॉब, जॉब लेंथ, जॉब लेंथ मैक्सिमम क्या हो सकता है। एक्चुअली जॉब लेंथ यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, जॉब आपका विड्थ यहाँ पे कंसीडर होगा, जॉब विड्थ, विड्थ, और आप कह सकते हैं एक्चुअली जॉब डाया, मैक्सिमम डाया, मैक्सिमम जॉब डाया, जॉब डाया मैक्स लिख देता हूँ, क्योंकि लेंथ, ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल का ये यहाँ पे एक डाया, एक्चुअली डाया यहाँ पे
फिक्स रहता है, लेकिन आप यहाँ पे रखोगे तो लेंथ आप यहाँ से ये एक होल रहता है, तो यहाँ से लेके अनलिमिटेड लेंथ तक आप लोग काम कर सकते हो सपोर्ट देके, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ फैक्टर नहीं होगा जॉब का जो होगा वो डायमीटर फैक्टर होगा, मैक्सिमम डाया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, देखो ये जो चक रोटेट कर रहा है तो ये यहाँ पे एक गैप रहता है, यहाँ ये पोर्शन इसे गैप बेड बोलते हैं। इस गैप बेड के ऊपर उसका कितना डायमीटर का जॉब मैक्सिमम रिवॉल्व कर सकता है, तो स्विंग डाया उसे बोलते हैं, स्विंग कर सकता है, स्विंग डाया ओवर द गैप बेड, जिसे बोलते हैं गैप बेड के ऊपर कितना डाया स्विंग कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, स्विंग डाया ओवर द गैप बेड, और बेड के ऊपर कितना हो सकता है, बेड के ऊपर मैक्सिमम कितना डायमीटर का जॉब रोटेट कर सकता है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेज के ऊपर कितना कर सकता है, ये हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गया एक ही साथ में, कैरेज के ऊपर मैक्सिमम कितना डायमीटर का जॉब स्विंग कर सकता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हो गया। तो बेड का विड्थ कितना है, विड्थ ऑफ द बेड, ठीक है। तो कैरेज कितना लेंथ ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। और क्रॉस स्लाइड कितना मूव करेगा, क्रॉस स्लाइड का ट्रैवल कितना है, ठीक है, वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द जॉब ओवर द बेड, ये जो बेड है, बेड के ऊपर हाइट कितना है, जॉब का नहीं, इस सेंटर का, सेंटर हाइट ऑफ द सेंटर्स फ्रॉम द बेड के ऊपर उसका सेंटर कितना है, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। और डेड सेंटर और लाइफ सेंटर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज जो है, और कितना हॉर्स पावर का मोटर आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और गियर कॉम्बिनेशन क्या है, मैक्सिमम स्पीड रेंज क्या है स्पिंडल का, ठीक है। और कितना स्पीड्स है, 5 स्पीड है, 6 स्पीड है लेद में, तो वो जानना ज़रूरी है। तो वो सब सारे इसके स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों याद रहेगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने जो डिस्कस किया वो है लेद के पार्ट्स के बारे में और लेद के जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल में क्या क्या काम दिया जाता है और कैसे उसको करना पड़ेगा लेद के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, बाय।